अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। महीनों की गौर व फिक्र के बाद उत्तर प्रदेश असेंबली ने बुध 24 फरवरी को गैर कानूनी मजहबी तबादलों की मुमानियत 2021 को मंजूर किया, जिसे आमतौर पर मोहब्बत जिहाद कानून के नाम से जाना जाता है, जिसने सूती वोट के जरिया इस कानून साजी को बाकायदा शक्ल दी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ठीक 3 माह कबल नवंबर में कानून साजी की थी। यूपी का बीना ने 24 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए लोगों के इंतखाब के अपने हक को बरकरार रखने के बाद इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी थी। इसने अपना साबका हुक्म नामा पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि शादी के बदले तबादलों को कबूल नहीं किया जा सकता है। अब मोहब्बत करने वालों के लिए ये इंतबा कौन अपने दिल पर कोई पाबंदियों को नहीं जानता, जो मज़हब, ज़ुबान, ज़ात वगैरह की हदूद नहीं जानता है। आइए हमें इसके बारे में कुछ और जानते हैं। मोहब्बत जिहाद, जिसे रोमियो जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, एक इस्लामोफोबिक साजिश थ्योरी है जिसे हिंदू तवा के हामियों ने तैयार किया है और ये वाज़ेह किया है कि मुसलमान मर्द हिंदू ख्वातीन को इस्लाम कबूल करने के लिए निशाना बनाते हैं। जैसे लालच, मोहब्बत, फरेब, अगवा और शादी जैसे हिस्सों में हिंदुस्तान के खिलाफ मुसलमानों के जरिए एक वसीतर जंग और आबादियाती तरक्की और मुतबादिल के जरिए तसल्लुत के लिए एक मुंजिम बैनुल-अक़वामी साजिश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी के इंतखाब के बाद हिंदुस्तान में ये तस्वुर अदारा किया गया था। पार्टी के ज़ेर इक़्तिदार मुतअद्दिद रियासतों में इस साजिश के खिलाफ कानून साजी का आगाज़ किया गया है और योगी आदित्यनाथ हुकूमत के जरिए रियासत उत्तर प्रदेश में नाफज किया गया है, जहां इसे मुसलमानों पर रियासती जबर और बैनुल मुज़ाहिब शादियों पर क्रैकडाउन के एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। 25 नवंबर 2020 तक बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार 4 रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक शादी के जरिए ज़बरदस्ती तबादलों को रोकने के लिए बनाए गए कानून की तश्कील कर रहे थे, जिन्हें आमतौर पर मोहब्बत जिहाद के कानून कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा कानून, जिसमें गैर कानूनी मजहबी तबादलों के खिलाफ दफ़आत भी शामिल हैं, शादी को कालअदम करार देती है अगर इसका वाहिद इरादा किसी लड़की के मजहब को तब्दील करना था। और मध्य प्रदेश में इस मौसूदा और मौसूदा दोनों ने सज़ाओं की तजवीज़ पेश की थी। कानून तोड़ने वाले के लिए 10 साल कैद की सज़ा। मध्य प्रदेश में इस कानून को दिसंबर 2020 में मंजूर किया गया था। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822227. सलानपुर में 27वीं मक्ती चंदी मेले का बाकायदा आगाज जुमरात की सुबह हुआ आनंद मेल समिति के इकदाम पर। इसी दिन जदीद तामीर शुदा जदीद तरीन हरि मंदिर का इफ्तिताह किया गया। मेले और मंदिर के इफ्तिताह से कबल बोलकुंडा की 1000 से ज़्यादा ख्वातीन ने अपने सरों पर पानी की घड़ियां उठाकर तकरीबन 4 किलोमीटर मार्च किया। बाद में हरि मंदिर को पानी से धोया जाता है। मेले की इफ्तिताही तकरीब में बाराबंकी के एमएलए बेदन उपाध्याय मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में एमएलए के अलावा बीडीओ अदिति बासु, जिला परिषद के सरबराह एम अरमान और मेंबर कैलाश पति मंडल, पंचायत समिति के सदर फाल्गुनी कर्माकर घसी और नायब सदर विवित मिश्रा और मुकामी पंचायत के सरबराहान भी मौजूद थे। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। बाराबंकी के दुमानी बाजार में सीपीआईएम पार्टी के जरिए आज एक रैली निकाली गई, जिसकी बुनियादी वजह मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ रियासती हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। कल्याण सिंह, दीपक शर्मा, मिठू चैटर्जी, वाईसी मद्दी, ममी टोल वगैरह मौजूद थे। ব্রিগেডের সভাকে সমর্থনে আমাদের এই র্যালি মূলত কেন্দ্রে 7 বছরের মতো শাসন করছে
দেশের বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, আর পশ্চিমবাংলায় 10 বছরের কাছাকাছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে তৃণমূলের শাসন। দুজনেই মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভালো কিছু করে দেখাবেন, কিন্তু আমরা মোদির 7 বছরে আছে দিন আর দিদির সব কিছু করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমরা অন্তঃসার শূন্য পেয়েছি। পশ্চিমবাংলায় ছাত্র যুব কৃষকরা যখন এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে যায়, পুলিশ দিয়ে লাঠিপেটা করে। কয়েকদিন আগে মহিদুল ইসলাম মির্জাকে লাঠিপেটা করে শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়েছে। দীপক কুমার পাঁজা এখনও নিখোঁজ। এভাবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যারা কৃষকরা আন্দোলন করছে, শ্রমিকরা আন্দোলন করছে, শিক্ষকদের লাঠিপেটা করা হচ্ছে, সমস্ত স্তরের মানুষকে লাঠিপেটা করে জব্দ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। একইভাবে টিকরি সিন্ধু বর্ডারে যারা নিজেদের কৃষকদের ন্যায্য মূল্য দিচ্ছ না কেন মোদী সরকার? জবাব দাও। কিন্তু কাজের নামে ঘোড়ার টিম কিচ্ছু উনি করেননি, কেবল স্বজন পোষণ তোলাবাজি। ভাইপোর আজকে কোটি কোটি শত হাজার হাজার কোটি টাকার দায়ে আজকে সিবিআই তাদের প্রেমপত্র পাঠাচ্ছে। আমরা 34 বছরে যদি মমতা ব্যানার্জির কথাই ধরি, উনি বলেন আমরা কিছুই করিনি, কিন্তু আমরা এটাও তো আপনাকে বলতে হবে যে সিবিআই আমাদের নামে কোনো প্রেমপত্র পাঠায়নি। আপনার বৌমার নামে প্রেমপত্র পাঠাচ্ছে, আপনার ভাইপোর নামে প্রেমপত্র পাঠাচ্ছে। আপনাদের बाराबनी ब्लॉक की बाराबनी ग्राम पंचायत के तहत धनोरा पुरानी कोलवरी ईसीएल अराजी को गैरकानूनी तौर पर ईंट माफिया आईसीएल की जमीन से खोद रहा है और मिट्टी छीन रहा है। बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। मनोरा गेर के एजेंट अनिल कुमार सिन्हा मिट कोलवरी ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि हम यहाँ बहुत देर तक खेलते थे, लेकिन ग्राउंड साफ होने के बाद हम अब नहीं खेल सकते हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि आज सर्वे की टीम श्रीपुर के इलाके में है। सर्वे के बाद इन्होंने बताया, हम ये कहते हैं कि ये जगह ईसीएल के बाद इसने हमें इतला दी कि हमने मुकामी थाना यानी बाराबनी थाने को तहरीरी डायरी बनाई है। बाराबनी ग्राम पंचायत के मुकामी डिप्टी चीफ जतिंदर कुमार से बात करने के बाद इन्होंने वाज़ेह किया कि ये जगह ईसीएल की मलकियत इजाज़त दी गई है कि खौफनाक चीज़ें किसी भी वक्त पेश आ सकती हैं। आता है जाता है तो यहाँ पर और खन दिया गिर मुड़ जाएगा तो कहाँ वही बात पूछ रहे हैं। हाँ कब ठेला कब ये वाला कब ठेला किया? बंद करा दीजिए। कौन वाला? ये वाला पॉकेट हो बस। तो बंद करने से क्या सुविधा होगा? सुविधा ये होगा कि बच्चा लोग पढ़ने जाता है, बहुत छरपाटी लोग करता है, इधर इधर गिर जाएगा बस। कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा रारा काली मंदिर पड़ता है ना। तो बहुत दिक्कत होता है बच्चा लोग को यहाँ पर। कोविड वैक्सीनेशन के दरमियान मुल्क के बहुत से हिस्सों में एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन के वाकयात तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत मुतअद्दिद रियासतों में कोरोना की तबाही की वजह से कवायद की सख्ती से अमल पैरा होना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के बाद मगरबी बंगाल हुकूमत ने बुध के रोज 4 रियासतों से आने वाले मुसाफिरों के लिए मुनफी कोरोना रिपोर्ट जाहिर करने का लाजमी करार देने के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। बुध के रोज रियासती हुकूमत के जारी करदा एक हुक्म में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरला से आने वाले लोगों के लिए मुनफी RT-PCR टेस्ट ज़रूरी होगा। एक अहदेदार ने बताया, बंगाल हुकूमत ने महाराष्ट्र, केरला और 2 दीगर रियासतों से हवाई जहाज़ के जरिए आने वाले मुसाफिरों को कोविड-19 मुनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी करार दिया है। बंगाल हुकूमत के बयान के मुताबिक आपको बताया गया है कि रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक और तेलंगाना की रियासतों में कोविड-19 में इजाफे के रुझान को बरकरार रखते हुए और गुज़िश्ता अगस्त में जारी करदा हुक्म को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया है। ये है कि 27 फरवरी से इन 4 रियासतों से आने वाले तमाम मुसाफिरों को लाजमी तौर पर कोविड-19 मुनफी RT-PCR की रिपोर्ट ले जाकर जाना चाहिए। दिल्ली हुकूमत ने महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरला से आने वाले लोगों के लिए भी 26 फरवरी से 15 मार्च तक मुनफी कोरोना रिपोर्ट लाना लाजमी करार दिया है। दर हकीकत पिछले एक हफ्ते में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसों में से 86% मामलात इन रियासतों से आए हैं।
ब्रीमेड रैली 26 फरवरी को सीपीआईएम बर्नपुर एरिया कमेटी के फरोग के लिए बारीमान से जुलूस जेके नगर तक चली। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और आसनसोल राइफल क्लब के ताउन से मिशन नेबरहुड मिशन अस्पताल दुर्गापुर की इकाई एक मुफ्त हार्ट चेक कैंप का इनेकाद कर रहा है। मुफ्त माहिर अमराज चेक कैंप और जनरल हेल्थ केयर चेकअप कैंप इतवार 20 मार्च से 2021 से सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक अपने नए सेंटर भगत सिंह मोड़ आसनसोल में होगा। आसनसोल में मंदिर में बुत के जेवर का चोर आखिरकार पकड़ा गया। मंदिर के इलाके की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने चोर को दरियाफ्त किया। ताहम पुलिस सामने से चोर को देखकर हैरान रह गई। एक दिव्यांग शख्स है जो मंदिर से जेवरात चुरा रहा है। इसका घर पुरुलिया जिला के मधुकुंडा में है, जिसका नाम कालू है। वो लंगड़े कालू के नाम से मशहूर है। कालू की गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत की तलाई जेवरात बरामद हुए। पुलिस ने कालू से पूछगछ की और इसके इतला की बुनियाद पर मशरकी बर्दवान से एक सोने के ताजिर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कारोबारी शख्स का नाम अभिजीत वर्मा है। इसका घर गलसी में है। पुलिस को मालूम हुआ कि चोरीशुदा सोना इस कारोबारी शख्स ने कालू से खरीदा था। मालूम है कि कालू, जिसे पुलिस तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ने एतराफ़ किया कि इसने सोना चोरी किया था। इसने चोरीशुदा सोने को कई बार गलसी के इस सोने के सौदागर को फरोख्त किया है। 17 फरवरी को आसनसोल में मोचीला कॉलोनी के इलाके खदीरम पार्क में वाक़या एक मंदिर से इस बुत के सोने के जेवरात चोरी हो गए थे। आसनसोल जुनवी पुलिस वाक़या की तहकीकात कर रही थी। पुलिस तफ्तीश के लिए नीचे गई और इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। वहां से पुलिस को लंगड़े कालू का ठिकाना मिला। पुलिस को मालूम हुआ कि कालू इसकी दाएं टांग पर चलने से कासिर है। वो रेलवे के इलाके में लोहे की चोरी करता था। अब वो बंद कमरे का ताला तोड़कर या मंदिर में मौजूद ताला तोड़कर चोरी करता है। इसके बाद आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन की पुलिस ने 21 फरवरी को मधुकुंडा के रिहायशी कालू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसे आसनसोल अदालत भेज दिया और रिमांड पर ले लिया। इससे तफ्तीश की गई थी तो इसे सोने का एक ताजिर मिला। पुलिस ने मंगल के रोज सोने के ताजिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से चोरीशुदा सोना बरामद किया। जजों ने आसनसोल अदालत में गिरफ्तार सोने के ताजिर की जमानत खारिज कर दी। आसनसोल में मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी के जानिब से अमरथा हारा स्कीम के तहत आसनसोल के आर्या कन्या मोड़ के सामने ठंडा पीने के पानी की मशीन लगाई गई। शाख इसका इफ्तिताह आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतजामी बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने किया। इस मौके पर मेयम के साबिक चेयरमैन सुदीप अग्रवाल ने बताया कि इस अमरता धारा मशीन का निज़ाम खुद था। नवीन अग्रवाल और इनके मरहूम वालिद रामपाल अग्रवाल को इनके अहल खाना की जानिब से याद किया गया है। इन्होंने बताया कि इससे कबल इस तरह की मशीनें मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी ब्रांच आसनसोल में 3 जगहों पर लग चुकी हैं और आइंदा भी इस तरह की मजीद मशीनें भी लगाई जाएंगी। इस मौके पर मेयम के अभिषेक केड़िया, सदर संदीप दारोका, सेक्रेटरी और अंकित अग्रवाल, खजांची कुणाल अग्रवाल, अंकित खैतान, नायब सदर चंदन अग्रवाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप अग्रवाल, दिलीप टोडी मिशीर, विकास जालान, अंकित कुमार अग्रवाल, रोहित केयाल, उत्तल सिंघानिया, अनूप केड़िया, चेतन अग्रवाल, विनय मेहरिया, रौनक अग्रवाल, राकेश अग्रवाल और हर्ष खेंडवाल मौजूद थे। सलानपुर में शमशान रोड से 100 जलते हुए नोट मिले। कल्याणेश्वरी फती पुलिस ने सलानपुर के इलाके में अजितश नगर कब्रिस्तान की सड़क से तकरीबन 5,000 रुपए के जले हुए नोटों को बरामद कर लिया। जुमरात की सुबह अजितेश नगर रोड के इतराफ के इलाके में कुछ नौजवानों ने तकरीबन 5,000 रुपए मालियत के 100 रुपए देखे। शहर ने बताया कि जब वो सुबह उठा तो इसने देखा कि सड़क पर एक आधे रुपए का नोट पड़ा है। पुलिस ने आकर रकम बरामद कर ली। कल्याणेश्वरी चौकी की पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है।
आसनसोल के रिहायशी IIT खड़गपुर के तालबा सतारशी साधु दुनिया में मैकेनिकल स्कीपिंग टॉप प्रोटोटाइप की तवील तरीन घूमने का आलमी रिकॉर्ड रखती हैं। इसका रिकॉर्ड जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इस पूरे अमल को बराह रास्त वीडियो नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नशर किया गया था, जिसके बाद इन्होंने इसे जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी। इससे कबल का रिकॉर्ड एक इजरायली कंपनी का था, जिसने मैकेनिकल स्कीपिंग टॉप को मुसलसल 9 मिनट 24 सेकंड में 27 घंटों के लिए 2018 में घुमाया था। बाकी रिहायशी सिफारिशी साधु ने बताया कि वो IIT खड़गपुर नमूने की आखिरी साल की तालबा हैं। उनकी वालदा सोनाली साधु ECL कारकन हैं। सत्तारशी ने कहा कि इनका बुनियादी मकसद ये है कि नौजवान नस्ल ऐसे मंसूबे की तरफ रागिब हो, नई सलाहियत पैदा करने और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए इनकी सलाहियतों को बरवकार लाएं। इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद मैकेनिकल स्कीपिंग टॉप बनाई है। इसमें गोली की बैटरी है। वो पिछले 2 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक इजरायली खिलौना कंपनी के जरिए तैयार करदा मैकेनिकल स्कीपिंग टॉप से 2018 में 27 घंटे 9 मिनट का रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन मैकेनिकल स्कीपिंग टॉप जिसने इसकी तैयारी के लिए इसने 39 घंटे 28 मिनट 15 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, डू व्हाट इज़ राइट नॉट व्हाट इज़ इजी। जो सही है वो करें, जो आसान है वो नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।